इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। शारदीय नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन की होगी। आइए जानते हैं घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। आइए जानते हैं ज्योतिष के अनुसार शारदीय नवरात्रा घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार शारदीय नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगा, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होगा। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 8:47 तक है। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। 15 अक्टूबर 2023 को मां शैलपुत्री की पूजा पहला दिन प्रतिपदा तिथि। 16 अक्टूबर 2023 मां ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरा दिन द्वितीया तिथि। 17 अक्टूबर 2023 मां चंद्रघंटा की पूजा तीसरा दिन तृतीया तिथि। 18 अक्टूबर 2023 मां कुष्मांडा की पूजा चौथा दिन चतुर्थी तिथि। 19 अक्टूबर 2023 मां स्कंदमाता की पूजा 5वां दिन पंचमी तिथि। 20 अक्टूबर 2023 मां कात्यायनी की पूजा 6ठा दिन षष्ठी तिथि। 21 अक्टूबर 2023 मां कालरात्रि की पूजा 7वां दिन सप्तमी तिथि। 22 अक्टूबर 2023 मां महागौरी की पूजा 8वां दिन दुर्गाष्टमी। 23 अक्टूबर 2023 महानवमी 9वां दिन शरद नवरात्र व्रत पारण। 24 अक्टूबर 2023 मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन 10वीं तिथि दशहरा। कलश स्थापना के नियम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो सकती है। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाए हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः ये 40 मिनट का होता है।
हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। कलश स्थापना की सामग्री। ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि मां दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। कैसे करें नवरात्रि में कलश स्थापना? ज्योतिषाचार्य ने बताया है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर ले। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम ले और फिर मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोए। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25 दूध, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। नोट: यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि हम यहाँ किसी भी तरह की मान्यता या जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।